जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 5 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 मई के दिन कैसी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको। 5 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 5 मई के दिन चलिए सिर्फ लव रीडिंग ही करते हैं। एंड यहाँ पर दिस वन एंड इतने मुरझाए हुए क्यों रहते हैं आप लोग। मैं डेली अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ आप लोगों को पॉजिटिव करने के लिए, एंड आप लोगों के कार्ड हमेशा मुरझाए हुए आते हैं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बड़े डिचिंग किस्म के लोग हैं मतलब कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका हमेशा फ़ायदा देखिए, अगर आप लोग खुद के अंदर चेंजेस नहीं लेके आएंगे तो सिचुएशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए लगातार निकल रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मतलब कि आप लोग अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके एंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग स्कॉर्पियंस हैं, आप लोग इमोशनल हैं, लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। एंड अगर आप दूसरों के हाथों इसी तरीके से यूज़ होते रहे तो रीडिंग चाहे जितनी देख लीजिए, रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है। उससे तो सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन उसमें जो चेंजेस लेके आने हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे। ओके, तो जो आपसे गाइडेंस दी जाती है, जो जिन चीज़ों के लिए मना किया जाता है, अगर आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए तो सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ओके 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिवेयर का कार्ड आ चुका है। तो गिरगिट जैसे लोगों से आप मतलब घिरे हुए हैं एंड आपको बच के रहना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग जब आपके सामने आते हैं तो आपके बन जाते हैं बहुत सगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको परेशान करने की कोशिश, मतलब आपका क्या बोलते हैं, अहित करने की कोशिश करते हैं। ओके इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर सिर्फ 2 ही साइन आए हैं, लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके आज की रीडिंग में आपको वॉइस तो अच्छी सुनाई पड़ेगी, लेकिन पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बुरी है। तो क्योंकि मैंने नए नए इक्विपमेंट यूज़ किए हैं जिस वजह से मुझे अभी सेटिंग ज़्यादा पता नहीं है, तो आई होप कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके तो अच्छी वॉइस का आनंद लीजिए 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 16 नंबर, 18, 6, 33, 5, 17, 7, ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो या तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं, या तो इनको लग रहा है कि आपको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड ये जो मुश्किल हो चुका है आपको पाना, ये इनके अंदर अग्रेशन भर रहा है। मतलब कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता कितना मुश्किल है, एंड चांद जैसे आप हैं, या तो ये मून को देख करके आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, वरना ये इतना परेशान क्यों होते। ओके या आप लोगों के बीच में इतनी डिस्टेंस आ चुकी है कि इनको लगने लगा है कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आपको पाना, जिस वजह से इनका खून खोल रहा है, ये बिल्कुल लॉइन की एनर्जी में आ गए हैं। एंड इनका बस नहीं चल रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या कोई और जैसे दुश्मन ज़माना होता है, ये सब कुछ आने की कोशिश करेगा तो ये मतलब बिल्कुल जैसे फाड़ देंगे उसको। इस तरह की इनकी एनर्जी है कि ये आपको इस कदर लव करने लगे हैं कि इनका फोकस आप पर है, एंड ये बिल्कुल ठान चुके हैं कि इनको आप चाहिए। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप लोगों की लाइफ में, दोनों की लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको एक नहीं होने दे रही है। लवर्स का कार्ड है, मतलब क्लियर कट आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, एंड इनको या तो अभी पता चला है या तो फिर इनको शुरुआत से पता था भी, तभी भी ये कुछ कर नहीं पाए क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ही इनको, मतलब आप देख रहे हैं एस ऑफ बैंड, इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि शादी करनी है तो आपके साथ करनी है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप ही के साथ रखना है, आप ही इनके लवर हैं, आप ही के साथ इनको अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी है। तो इन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है आप ही के साथ शादी करने की।
अब यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वैंड आ चुका है। 6 ऑफ वैंड अगर हम लोग टैरो में देखते हैं तो ये मैरिज का ही कार्ड होता है। इनकी सोल, मतलब यहाँ पे सोल तो छोड़िए, यहाँ पर सोल से लेकर के एंजल नंबर, आपका नाम दिखना, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग सुनाई पड़ना, आपसे जुड़ी चीज़ें, आपसे जुड़ा सब कुछ इनके साथ इस वक्त बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। मतलब एक होता है ना कि कोई इंसिडेंस हो गया तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें भर भर के सामने आने लगती हैं तो इंसान का दिमाग हो जाता है ख़राब, एंड देन वो उसके आंसर ढूंढने लगता है। एंड यहाँ पर इनको यही आंसर मिल रहा है। इनकी सोल इनको एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रही है। इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ जब तक इनका यूनियन नहीं हो जाएगा तब तक ये चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। 33 नंबर यहाँ पर आ चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए या तो आपको 333 दिख रहा है, एंड इनको ऐसे ही नंबर दिखते रहते हैं, तो मतलब इनको लगता है कि इसका क्या मतलब है। ओके, इनको तो टैरो रीडिंग पता नहीं है, तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यस, तो इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में अगर सक्सेस ख़त्म हो गई है, ये होपलेस हो गए हैं, इनको फ्रीडम ख़त्म हो गई है, किसी और से शादी हो गई है इनकी, या इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, इनकी लाइफ मतलब इनकी जो सोल है वो अनहील्ड है, किसी ने इनको डिस किया है, पेन दिया है, एंड हर चीज़ इनकी आपसे जुड़ी है। जैसे वो वाला कौन सा सॉन्ग था रांझना मूवी का, तुम तक, तुम क्या सॉन्ग था, मेरी हर होशियारी सिर्फ बस तुम तक, इस तरह से आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी मतलब सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म हो रही है। तो ये बिल्कुल इनका दिमाग हो चुका है दही। ये सोच रहे हैं कि अगर आप इतने ज़रूरी हैं तो फिर आपको पाने के लिए ये सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन आपको पाएंगे। ओके। हो सकता है आपको इन्होंने डिश किया हो या इनको किसी और ने डिश किया हो, तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। अगर इन्होंने किया है तब तो मान के चलिए कि इस वक्त इनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। ईश्वर चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे आकर के, वो अपनी हर गलती को एडमिट करें आकर। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यस, चाहे आपके साथ इनकी शादी हुई थी, चाहे ये आपके लवर थे, चाहे कोई भी कंडीशन थी, अगर इन्होंने आपको डिस किया है तो इस वक्त ये भी मुरझा चुके हैं बिल्कुल। एंड इनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है, मतलब इतनी बेचैनी वाली हालत है, इतने परेशान हैं कि जिसका शायद आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। यस, लेकिन इनको पता है कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट होते हैं या ये आपके साथ आपसे बात करने आते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आप इतना ईजिली मान तो जाएंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो वहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपकी लाइफ में एंटर हुआ जाए। आप मानेंगे तो वेरी गुड, नहीं मानेंगे तब क्या। तो ये सारी चीज़ें लेकर के ये काफ़ी परेशान हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनको किसी ने डिस किया था। ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो अब आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि इनको किसी ने इतनी बुरी हालत करके इनकी छोड़ दी है कि इनके पास ना पैसा बचा है, ना ही इनके दिल में कोई होप बची है। तो इनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं आप ही को लेके शोर मचा रही है कि सिर्फ आप ही हैं जो इनके हर मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा होपफुल देखते हैं, या ये कहा जाए कि आप ही इनकी लास्ट होप हैं। यस, लेकिन ये चाहते हैं अगर आप दोनों की सेकंड मैरिज है ये, तो ये चाहते हैं कि पास्ट को लेट गो करके अपनी एक नई दुनिया बसाई जाए, एंड वो दुनिया बहुत ज़्यादा उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखी जाए। एंड मतलब ये आपको लेके काफ़ी होपफुल है कि अगर आपके साथ अपनी रिन्यूअल करते हैं, अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी एंड ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। यस, कुछ लोगों के लिए अगर इन्होंने आपके साथ डिच किया है तो इनको ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये अपनी लाइफ में उन चीज़ों से एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड जब आपको देख रहे हैं तो आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में हैं। तो इनको लगता है कि क्या आपको कभी इनकी याद आती होगी कि नहीं। लेकिन जब ये आपको मतलब या तो सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, या आपके अकाउंट से, या आपके किसी रिलेटिव से कनेक्ट हैं, मतलब इनको आपकी कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। एंड जिस वजह से इनको ये लगता है कि शायद आपने इनको बिल्कुल ही भुला दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि जब अपना बुरा टाइम आया है तब इनको आपकी याद आ रही है, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको भुला कैसे सकते हैं आपको। हालांकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, लेकिन उसके बाद भी ये चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल डिलीट ना मार दें। ओके, उस तरीके की फीलिंग है इनके अंदर। तो अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। चैरियट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। हो सकता है पहले काफ़ी टाइम लगा रहे हों, या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ओके,
कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स हो सकते हैं। एक्स का मतलब इनके साथ आपकी मैरिज नहीं हुई थी, ये किसी वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि शायद इनको भी किसी ने बहुत बुरा डिच किया था, चीट किया था, जिस वजह से ये हमेशा यही सोचते रह गए कि आपको पाना बड़ा मुश्किल है, एंड इस वजह से ये आपके लिए कभी कोई स्टेप ले नहीं पाए। क्योंकि आजकल मुझे स्कॉर्पियंस के लिए कोई नया पर्सन भी आते दिखाई पड़ रहा है, एंड ऐसा लव दिखाई पड़ रहा है आते हुए जो आपके लिए बिल्कुल लॉयल है। ओके, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो आपको खुद से भी चेक करना है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, तो अब तक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा लें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप उल्टा सीधा कोई एक्शन ले लें कि भाई ट्रू लव आ रहा है तो जो भी आया उसी के गले में माला डाल दी, इस तरीके से मत हो जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल ठान के आ रहे हैं कि इनको आपके साथ शादी करनी है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होपफुल होकर के आ रहे हैं कि अगर इनकी सोल आपके लिए गाइड कर रही है, पहले हो सकता है इनकी सोल गाइड करती थी, लेकिन वही होता है कि सोल की बातें कौन सुनता है, हर कोई माइंड से चलता है और एंड उसी में सब लोग गच्चा खाते हैं। तो यहाँ पर अब ये अपनी सोल की सुन रहे हैं एंड आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये थी कि बहुत सारे गिरगिट थे आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आज ये इतनी उलझन भरी कंडीशन तैयार हुई है। तो अब ये सोच के आ रहे हैं कि इनको बिल्कुल भी किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना है, बल्कि ये खुद से आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कि आपकी से इनसे कोई गलती ना हो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।